प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स से मॉडल पेपर 4 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें खंड क लिखा हुआ है कि एक 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 1 पिकोफैरड धारिता का संधारित्र जुड़ा है। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो इसके लिए मैंने परिपथ बना दिया। उसमें जो धारा स्रोत है उसका जो वोल्ट है, विभवांतर है, बता दिया वो कितने वोल्ट का है, 220। उसको हमने VRMS शो कर दिया। VRMS हमारे पास दे दिया है 220 वोल्ट और उसकी जो आवृत्ति है वह 50 हर्ट्ज दे दिया है। अब कह रहा है कि VRMS हमको दे दिया यहाँ और आवृत्ति जिसको हम F से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज भी दे दिया। हमें धारा का मान पूछा है, तो प्रवाहित धारा IRMS इक्वल VRMS अपॉन Z²। अब देखें, चूंकि हमारे पास VRMS तो पता है, हमको धारा का मान ज्ञात करना है और VRMS यानी वोल्ट भी हमको पता है, लेकिन प्रतिबाधा Z का मान हमको पता नहीं है। प्रतिबाधा Z है। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया, फर्स्ट बना दिया इसको। इस परिपथ में केवल संधारित्र है, जैसे कि बात किया गया, इस परिपथ में केवल क्या जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है। इसलिए इस परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल XC होगी। XC धारिता है, इसलिए XC कहा गया। XC तो Z इक्वल XC बराबर होता है 1/ωc। Z फिर वही बात, Z इक्वल कितना हो जाएगा, 1/ω को हम कहते हैं 2πf इंटू C। अब इनके वैल्यू को रख दें अगर हम, तो Z इक्वल क्या हो गया, 1/2 इंटू, और पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू F का बता दिए, फ्रीक्वेंसी बताए 50 है, इंटू C। जो C है, C की अगर बात करेंगे तो वह धारिता कितने की है, 1 पिकोफैरड की है। तो पिकोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या कंडीशन हुई, देखिएगा, ये 3.14 है, इसका डेसिमल हटाने के लिए हमने 100 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों में, तो ये ऊपर हो गया 100 और यह हो जाएगा 2 इंटू 314 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻12। अब यह क्या है, 100 हो गया, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 314 का, तो यह 628 होगा। ये 50 हो गया और ये -12 था, ऊपर गया तो +12 हो गया। अब आते हैं हम लोग Z, यहां देखेंगे Z बराबर क्या है हमारे पास। अब ये 2 है और ये 10⁻12 है। इसमें से हमने क्या किया, 1000 को निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह 2000 हो गया इंटू 10⁻9, क्योंकि यहाँ 10⁻3 इसमें से निकल गया है। अब यह बचा 628। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और यह 2 से डिवाइड करेंगे 314 हो जाएगा, 10⁻9 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 500 हो गया, और वह 157 हो गया, इंटू 10⁻9 हो गया यह। अगर 500 को 157 से डिवाइड करेंगे तो 3.18 इंटू 10⁻9 ओम हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमको प्रतिबाधा प्राप्त हो गई। अब प्रतिबाधा जब मिल गई तो यह प्रतिबाधा का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जो धारा हमको ज्ञात करना, धारा IRMS इक्वल कितना हो जाएगा, तो बता दिया VRMS हमारे पास 220 है और Z का वैल्यू अभी हमने निकाला ही है, Z का वैल्यू रख देंगे। देखो यहाँ डेसिमल है, ये 2 अंक पर डेसिमल है यहाँ, इसलिए 100 से ऊपर भी 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 220 इंटू 100 हो गया, और नीचे जो होगा 318 हो जाएगा इंटू 10⁻9 हो गया। इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 110 इंटू 100, चूंकि नीचे 10⁻9 है, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा वो,
और इसको भी हमने 2 से डिवाइड किया तो 159 हो गया। अब हमने क्या किया, 110 है, इसमें हमने क्या किया, एक जीरो इसमें ले लिया तो यह 1100 हो गया, इंटू 10 बचेगा यहाँ और 10 पावर -9 और नीचे 159 हो गया। अगर हम 159 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.92 इंटू 10 पावर -8 एम्पियर प्राप्त होगा। इस तरह से धारा का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके खंड ख पर। खंड ख क्या है, μ0 एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो सूत्र हमारे पास है कि प्रकाश की चाल c बराबर होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो यह c स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों की जगह को बदल दिया, यानी μ0 एप्सिलॉन 0 यहाँ चले गए और इनकी जगह पर c स्क्वायर आ गया। μ0 एप्सिलॉन 0 है, 1 अपने जगह पर है, c जो होती है वो प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब μ0 एप्सिलॉन 0 इक्वल कितना हो गया, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा और 10 पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 2 जा 16 होता है, यानी 9 इंटू 10 पावर 16 और इनका भी स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा यह, चूंकि 1 है और 9 है, डिवाइड नहीं होगा इसलिए 10 से हमने ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर हमने 10 से कर लिया, नीचे भी 10 से कर दिया, तो यह हो जाएगा 10/9 इंटू 10 पावर 16 था और एक 10 से मल्टीप्लाई किया तो 17 हो जाएगा। और यह ऊपर जाएगा तो यह उल्टा हो जाएगा, यह ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे इसका, यह हो जाके ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो, 10 से हमने 10 को क्या किया, हमने 9 से जो है 10 को 9 से डिवाइड कर दिया तो 1.1 इंटू 10 पावर -17 सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। इस तरह से यह μ0 एप्सिलॉन 0 के मल्टीप्लाई का मान प्राप्त होता है। खंड ग की बात करें, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुना कर दें तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। यह गतिज ऊर्जा पूछा कितनी बढ़ जाएगी, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E1 बराबर h इंटू न्यू होता है। h इंटू न्यू, न्यू क्या है, यह आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है न्यू, तो E1 इंटू h न्यू होता है। लेकिन बाद में बताया कि इस आवृत्ति को दोगुना कर दें तो जहां न्यू लिख रहे हो आवृत्ति वहां हम क्या करेंगे 2 न्यू लगा दें। तो यही सवाल में आपसे पूछा गया, तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा E1 इक्वल h न्यू हो गया, जहां न्यू क्या है आवृत्ति है और h प्लांक नियतांक है। तो h प्लांक नियतांक तो अपने जगह पर है, लेकिन आवृत्ति को कै गुना करने की बात कर रहा है, 2 गुना, इसलिए न्यू के जगह पर हमने 2 न्यू कर दिया। अब चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू h इंटू न्यू। तो यह h न्यू था केवल, लेकिन यहां वैल्यू कितना हो गया 2h न्यू हो गया। इसका मतलब कि जो ऊर्जा है बाद वाली वह पहली ऊर्जा की कै गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना आप करोगे, आवृत्ति को 2 गुना करोगे तो जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की वह ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, यानी आवृत्ति को 2 गुना करोगे तो ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कै गुनी हो जाएगी 2 गुनी। आवृत्ति 2 गुना करोगे तो ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। तो ये पूछा कै गुनी हो जाएगी, तो ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। अब आते हम लोग इसके खंड घ पर। एक फोटान की ऊर्जा 13 EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटान की ऊर्जा 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
तो इसका संवेग कितना होगा, इस फोटान का संवेग कितना होगा। तो हमारे पास सूत्र है कि फोटान की ऊर्जा E इक्वल P इंटू सी, जहाँ P क्या है, संवेग है, और C प्रकाश की चाल है। तो E इक्वल PC है, या हम कह लें कि P बराबर कितना हो जाएगा, तो E अपने जगह पर है, C कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो E इक्वल PC या P इक्वल E अपान C। E बता दिया, E ऊर्जा है, कितनी है, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13 तो हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको हम वोल्ट में बदलना चाहते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे वहां। तो ध्यान देंगे इसका, यह ऊर्जा हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को केवल वोल्ट में अगर बदलना चाहते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वोल्ट में आ जाएगा। सी की बात करें तो प्रकाश की चाल है, पता ही है, 3 से डिवाइड कर दें 10 हो जाएगा। अब ये 1.6 हो गया ये, और 10 पावर देखिएगा 19 है, इसको ऊपर ले लेंगे तो माइनस से हुई हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 10 पावर 27 न्यूटन सेकेंड होगा, यानी संवेग का मान यह प्राप्त होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अंगों में, पूछा है खंडांग में, वो कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो जवाब उसका होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं ना, तो यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ी से चुंबकित होते हैं। तो चूंकि यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, इसका मतलब यही क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकीय गुण प्राप्त करते हैं।